नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1917 सहायक मतदान केंद्रों समेत कुल 11,537 मतदान केंद्रों पर करीब 81,09,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा और कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें से अधिकतर सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी और असम गण परिषद का कब्जा है। पहले चरण में सत्ताधारी बीजेपी 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी अगप ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 2 सीटों पर दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। विपक्षी महागठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस ने 43 सीटों पर, जबकि AIUDF, CPI, RJD और आंचलिक गण मोर्चा ने एक सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया है। नवगठित AJP प्रथम चरण में 41 सीटों पर खड़ी है, जबकि 78 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन और नवगठित असम जातीय परिषद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। पहले चरण के इन चुनावों में 23 महिलाओं समेत 264 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण की 42 विधानसभा सीटें ऊपरी असम के 11 जिलों में आती हैं। बाकी 5 विधानसभा सीटें मध्य असम की हैं। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी और AGP पर अपनी वोटों को बरकरार रखने की चुनौती है। इस दौर के चुनाव पर ही बीजेपी का भविष्य टिका है। बीजेपी के 24 विधायक और AGP के 6 विधायक फिर मैदान में हैं, बाकी नए चेहरे हैं। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में कांग्रेस को 9 और AIUDF को 1 सीट मिली थी। 2021 में कांग्रेस के 6 और AIUDF के 1 विधायक फिर मैदान में हैं। शेष नए उम्मीदवार हैं। 2016 में बीजेपी के उदय के पहले ऊपरी असम को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस ने साल 2006 में इन 47 सीटों में से 27 पर जीत हासिल की थी। 2011 में कांग्रेस ने 38 सीटें जीतकर बाकी दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 2016 में तस्वीर बदल गई। अब कांग्रेस 6 दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी, AGP और UPPAL के अलायंस को चुनौती दे रही है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म होगा। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है, जिससे कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी कर ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।